राजस्थान के हृदय और अरावली पर्वतों के बीच, जहां पर्वत लगभग 4000 फीट की ऊंचाई तक ऊंचे उठते हैं, वहां एक छिपा हुआ रत्न स्थित है। एक अद्वितीय मंदिर जो किसी स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। ये है रणकपुर का चतुर्मुख मंदिर, एक असाधारण स्थापत्य कृति जिसे शुद्ध सफेद संगमरमर से निर्मित किया गया है, जो दिव्य प्रेरणा और मानव कला का प्रतीक बनकर खड़ा है। पांच 500 से अधिक वर्षों पहले मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा कुंभा के शासन काल में यह क्षेत्र एक ऐसे अद्वितीय ढांचे का घर था जिसे कभी भी मानव हाथों से रचा गया सबसे अद्वितीय निर्माण माना जाएगा। हालांकि इस अद्भुत मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने नहीं किया, बल्कि उनके एक मंत्री धनाशा ने किया था, जिसका नाम इस मंदिर से अविभाज्य हो गया। कहानी एक स्वप्न से शुरू होती है, एक स्वप्न जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात धनाशा, जो कि एक समर्पित जैन थे, उन्होंने अपने स्वप्न में एक भव्य मंदिर देखा। वो मंदिर सफेद संगमरमर का बना हुआ एक घने जंगल के बीच खड़ा था। इसके ऊंचे स्तंभ आकाश तक पहुंचते थे और इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी। जब धनाशा जागे तो उन्हें लगा कि यह स्वप्न केवल कल्पना नहीं था, बल्कि ये एक दिव्य आवाहन था। उन्हें पता था कि उन्हें इस मंदिर को बनाना है, जैसा कि उन्होंने स्वप्न में देखा था। लेकिन इस तरह की विशाल संरचना बनाने के लिए केवल दृष्टि ही पर्याप्त नहीं थी। इसके लिए एक ऐसे वास्तुकार की आवश्यकता थी जो अत्यधिक प्रतिभाशाली हो। तभी सामने आता है दीपक, एक साधारण और अज्ञात वास्तुकार, जिसका नाम जल्द ही भारत के इतिहास में गूंजने वाला था। दीपक का डिजाइन कुछ ऐसा था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। एक मल्टी पिलर संरचना जो इतनी भव्य थी कि वो स्थापत्य कला का एक अद्वितीय उदाहरण बन गई। बिना किसी भौतिक ब्लूप्रिंट या योजना के दीपक ने अपनी दृष्टि को इस तरह से व्यक्त किया कि धनाशा ने इसे मंजूरी दे दी। धनाशा ने अपने स्वप्न और दीपक की दृष्टि पर विश्वास किया और निर्माण कार्य शुरू हो गया। निर्माण 1439 में शुरू हुआ, लेकिन इसे पूरा होने में लगभग 50 साल का समय लगा। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होता गया, वैसे वैसे उन कारीगरों की कला भी विकसित हुई जो इसके निर्माण में लगे थे। मंदिर में कुल 1444 जटिल नक्काशी वाले स्तंभ, 426 कॉलम, 80 गुंबद और 29 हॉल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बहुत कम दीवारें हैं। अधिकांश संरचना स्तंभों से बनी है जो मंदिर के अंदर एक पत्थर के जंगल का निर्माण करते हैं। इसका परिणाम एक ऐसा भूल भुलैया जहां हर स्तंभ अपनी कहानी सुनाता है। जब आप चतुर्मुख मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वातावरण कुछ असाधारण सा लगता है। सूरज की किरणें 80 गुंबदों से मंदिर के अंदर आती हैं, संगमरमर की सतहों पर बिखरती हैं और नक्काशी की जटिलताओं को उजागर करती हैं। ये एक अद्वितीय अनुभव है, एक ऐसी जगह जहां समय जैसे रुक सा जाता है। मंदिर के हर कोने में उत्कृष्ट कारीगरी भरी हुई है। भगवान सहस्त्रभुजा की मूर्ति, जिसे 1000 सिर वाली दिव्य नाग के द्वारा संरक्षित किया गया है। मंदिर के भीतर एक अद्वितीय कृति है। एक और आश्चर्यजनक निर्माण है कल्प वृक्ष, एक पौराणिक पेड़ जो एक ही संगमरमर की स्लैब से उकेरा गया है। कहा जाता है कि यह पेड़ वो सब कुछ देता है जो एक व्यक्ति चाहता है, धन, स्वास्थ्य, समृद्धि। ये कृतियां और अन्य कई नक्काशियां रणकपुर मंदिर को जीवित कला का प्रतीक बनाती हैं। हालांकि मंदिर की भव्यता और सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त है। ये मंदिर के निर्माण के पीछे का दर्शन और भी गहरा बना देता है।
हजारों सही सही संरेखित स्तंभों में से एक स्तंभ ऐसा है जो थोड़ा टेढ़ा है। ये छोटी सी अपूर्णता एक दुर्घटना नहीं थी, इसे जानबूझकर डिजाइन किया गया था। ये टेढ़ा स्तंभ ये याद दिलाने के लिए है कि चाहे मंदिर कितना भी आदर्श क्यों ना हो, हम इंसान अपूर्ण हैं। पूर्णता केवल देवताओं की है, लेकिन हम इंसान अपनी खामियों से बंधे हुए हैं। ये छोटा सा कृतज्ञता का कार्य मंदिर के निर्माण के मूल में छिपा हुआ है। जहां हर स्तंभ को सावधानी से उकेरा गया है, वहां टेढ़ा स्तंभ ये शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है कि पूर्णता इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। रणकपुर मंदिर के निर्माणकर्ताओं को ये अच्छी तरह से समझ आ गया था कि पूर्णता की ओर बढ़ना देवताओं के साथ चुनौती करना है। टेढ़ा स्तंभ उनके द्वारा इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करने का तरीका था। रणकपुर मंदिर की कहानी केवल स्थापत्य उत्कृष्टता के बारे में नहीं है, ये एक दिव्य दृष्टि, मानव प्रयास और संस्कृतियों के मिश्रण की कहानी है। ये मंदिर एक ऐसे समय में बना था जब राजस्थान में समृद्धि का दौर था। राणा कुंभा के शासन में मेवाड़ राज्य अपने शिखर पर था और इस क्षेत्र में हिंदू और जैन परंपराओं का समागम हुआ था। रणकपुर मंदिर इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हिंदू और जैन कारीगर एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। भारत के किस धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और जुड़े रहें भारत माता चैनल के साथ।